बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स के साथ आज का हमारा टॉपिक होगा ईथर्स। सबसे पहले इस लेक्चर की समरी या ओवरव्यू देख लेते हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर्स, क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि ईथर्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन अपने दोनों बॉन्ड्स कार्बन के साथ लिंक करते हुए पूरे करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ईथर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ऑक्सीजन है सेंटर में, एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ भी कार्बन लिंक्ड है। इस कंपाउंड में भी ऑक्सीजन सेंटर में है और दोनों तरफ कार्बन के साथ लिंक हुआ है। वो तमाम कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन अपने दोनों बॉन्ड्स कार्बन के साथ लिंक करके पूरे करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ईथर। सिंपली फॉर्म में आप यूँ भी कह सकते हैं कि कोई अल्केन अगर आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ईथेन। ईथेन के दोनों कार्बन्स को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे और दोनों के दरमियान में ऑक्सीजन डाल देंगे। ईथेन से क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। दैट वाज जस्ट अ हिंट टू रिमेंबर व्हाट आर ईथर। ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद बारी आती है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ईथर, या हम ईथर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर 2 कैटेगरीज इन विच ईथर्स कैन बी डिवाइडेड। इट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन पोजीशन। अगर ये ऑक्सीजन की पोजीशन सेंटर में है और इसके दोनों साइड्स पर सेम अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं तो उनको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। जस्ट लाइक दिस, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेंटर और इसके दोनों साइड्स पे कार्बन का नंबर इक्वल है। दिस इज सिमेट्रिकल ईथर। दिस वन इज आल्सो सिमेट्रिकल ईथर। बट ऑक्सीजन के अराउंड अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हैं, फॉर एग्जांपल इस साइड पर एक और एक साइड पर 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, तो इस तरह के ईथर्स को कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। You can write depending upon position of oxygen we have 2 categories: symmetrical ethers like dimethyl ether, diethyl ether, and unsymmetrical ether like this, methyl ethyl ether. Nomenclature is the next turn. Nomenclature में हम names देते हैं। कॉमन नेम्स भी ईथर को दिए जाते हैं और आयुपिक नेम भी दिए जाते हैं। कॉमन नेम में आप डाईमिथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर इस तरह नेम देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू आयुपिक नेम्स ईथर्स कैन बी नेम्ड एज फॉलोइंग। अगर आपके पास सिमेट्रिकल ईथर्स हैं तो ऑक्सीजन किसी भी एक कार्बन के साथ नेम में आ जाएगा और दूसरा एज अ पेरेंट नेम कंसीडर किया जाएगा ऑफ ईथर। फॉर एग्जाम्पल दिस वन बिकम्स मेथॉक्सी मीथेन। यहाँ पे हम लिखेंगे मेथॉक्सी, मेथ फ्रॉम मिथाइल, ऑक्सी ऑक्सीजन से, और मीथेन ड्यू टू 1 कार्बन एट द एंड ऑफ द चेन, इट बिकम्स मेथॉक्सी मीथेन। और नेक्स्ट कंपाउंड इज डाईइथाइल ईथर। एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ और बाकी 2 कार्बन एज अ पेरेंट, एथ ऑक्सी ईथेन। This was about symmetrical ethers. Now it's turn of unsymmetrical ether. अब जैसे ये अनसिमेट्रिकल ईथर है जिसमें एक ऑक्सीजन की एक साइड पर एक कार्बन है और दूसरी साइड पर 2 कार्बन हैं, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरह। यहाँ पर एक कार्बन आ रहा है और ऑक्सीजन की दूसरी साइड पर 2 कार्बन चेन आ रही है। वो चेन जिसमें ज़्यादा कार्बन इंक्लूड होंगे वो कंसीडर होगी एज अ पेरेंट चेन, और जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी के साथ बन जाएगी। ये बन जाएगा हमारा मेथॉक्सी, और ये 2 कार्बन है, ईथेन। यहाँ देखिए ये 1 कार्बन और यहाँ पर 3 कार्बन चेन। ये मेथॉक्सी, एक कार्बन की वजह से मेथ
ऑक्सीजन के साथ मेथॉक्सी, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन। अगेन कंपैरिजन करेंगे, 2 कार्बन और यहाँ पर 3 कार्बन, 2 कार्बन एथॉक्सी और 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन। सो ये आयुपिक नेम के अकॉर्डिंगली अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ईथर्स की नोमेनक्लेचर है। ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज विलियमसन सिंथेसिस। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट के साथ है। जितने भी नेम रिएक्शंस होते हैं वो पेपर के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों मेथड्स में हम अल्कोहल लेते हैं या अल्काइल हैलाइड लेते हैं। सो फर्स्ट मेथड में हम अल्कोहल लेंगे और उसको सोडियम के साथ ट्रीट करवाएंगे। हमने एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल में पढ़ा था कि जब सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। सोडियम यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ आ जाता है, सो इथाइल ऑक्साइड बना देता है। सोडियम एथॉक्साइड बन गया, सोडियम एथ ऑक्साइड। ये सोडियम एथॉक्साइड किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 ONA प्लस CH3 CH2 क्लोराइड NaCl रिमूव हो जाता है और बाकी पार्ट क्या रह गया यहाँ पे, इथाइल और यहाँ पे एथॉक्सी। सो एथॉक्सी इथाइल ईथर। सो ये दोनों एथॉक्सी ईथर बन गए। फर्स्ट स्टेप में सोडियम ने रिएक्ट किया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। सेकंड स्टेप में अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया और ईथर फॉर्म हो गई। दिस वाज ऑल अबाउट विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड। अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और सिल्वर ऑक्साइड लेंगे। 2 सिल्वर हैं, इसलिए 2 ब्रोमाइड चाहिए, तो पहले ही बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन इज लेट फ्री, ऑक्सीजन विल बिकम इन द सेंटर ऑफ CH3CH2, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, डाईइथाइल ईथर। दोनों नेम लिख लेते हैं इसके, डाईइथाइल ईथर या फिर एथॉक्सी इथेन। So these are the 2 methods of preparation of ether. First one is Williamson synthesis, अल्कोहल के साथ सोडियम का रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस लिबरेट, फिर सोडियम एथॉक्साइड का रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। इसमें आप डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसका सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके इसमें आप अल्काइल हैलाइड लेते हैं और साथ में सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं। सिल्वर हैलाइड बना देता है, जैसे कि यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड बना रहा है, और साथ में कोई भी ईथर फॉर्म हो जाती है। कहते हैं कि ईथर्स बहुत इनर्ट कंपाउंड होते हैं, ना किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ना मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और ना ही किसी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे लेकिन फिर भी ये 2 रिएक्शन शो करते हैं। एक रिएक्शन होता है इसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और सेकेंड रिएक्शन इसका होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो पहले हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास ईथर है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। ऑक्सीजन के लॉन पेयर हाइड्रोजन को पिक करते हैं और आयोडीन को यहाँ से फ्री कर देते हैं। ये हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन लॉन पेयर यूज़ करने की वजह से पॉजिटिव हो जाता है और साथ में आयोडीन आ जाता है। ये आयोडाइड का एटम जो है, ये आयन, ये सॉल्यूशन में फ्री होता है। अब इसके पास 2 चॉइसेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल